अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। बेशुमार स्टोरीज़ आपको अदालतों से हम बताते हैं, अदालतों से आपके सामने तफसीलात रखते हैं। आज एक ऐसी स्टोरी आपको बताने जा रहे हैं जो कि पूरा ख़ानदान, एक खातून नहीं बल्कि पूरा ख़ानदान एक नाहक केस में जेल की सलाखों के पीछे रहा। खातून मुकदमा लड़ते लड़ते या केस की जो है वो कार्रवाई में पेश होते होते दुनिया से चली गई। उसके बाद उसके मरने के 7 महीने के बाद अदालती फ़ैसला आया जिसमें अदालत ने उनको बाइज़्ज़त बरी किया। उनकी बुनियादी तौर पर स्टोरी थी क्या, उनके ऊपर मुकदमा क्यों बनाया गया था, सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए हम अकबर खान एडवोकेट साहब जो है सीनियर वकील हैं सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के और कराची की मातहत अदालतों में भी बेशुमार केसेस की पैरवी इन्होंने की। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर ऐसी क्या तफसीलात थी, ऐसी क्या स्टोरी थी जिसकी वजह से एक जो बेगुनाह खातून को, जो कि आलमा भी थी और एक नेक खातून थी, उनको फंसाया गया और उसके बाद फिर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला गया। अकबर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। सर, एक स्टोरी है, बड़ी दर्दनाक स्टोरी है, सोशल मीडिया पे बहुत डिस्कस हो रही है कि एक खातून जो अपनी मौत के 7 महीने के बाद बरी हो रही हैं, उनका पूरा ख़ानदान बच्चों के साथ जेल में रहा, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने वाले कौन थे, पुलिस ने इस केस में क्या तहकीकात की और बरियत की वजह क्या बनी? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इसमें 5 मुल्ज़िमान थे। 2 सगे भाई थे, 2 उनकी बहनें थी सगी मरने वाली की, और एक उसकी भाभी थी। पूरी फैमिली को इन्वॉल्व किया था और इन्वॉल्व करने की मेन वजह ये थी कि मरने वाली नहायत नेक खातून थी, आलमा थी, गरीबों की मदद करती थी। उसने मरने वाली को सहारा दिया था। सहारा देने के बाद इसकी एक मरने वाली की बच्ची थी, उसको अपना लिया था, उसको अपने पास रखा। उसकी जो सैमा है, इन्होंने इनके ऊपर कत्ल का जिसका इल्ज़ाम लगाया गया था रुखसार का, उसकी बेटी को इन्होंने गोद लिया था। बेटी को ठीक है सर। ये इसकी बेटी थी मरने वाली की, जी जी, जिसका नाम नूर फातिमा था, 6-7 साल की थी। जी जी। इसको अपना लिया था, इसकी मदद करती थी मरने वाली की, क्योंकि उसका शौहर पुलिस इनकाउंटर में मारा गया था, कई केसों में इन्वॉल्व था, बड़ा हार्ड एंड क्रिमिनल था, उसमें कोई इनाम भी रखा हुआ था। नहायत ये बेचारी खातून थी और छोटे छोटे इनके बच्चे बहनों के, वो भी इन्वॉल्व हो गए, उन्हें भी इन्वॉल्व कर दिया गया। और पुलिस वालों का मेन किरदार ये था कि जो इसका आईओ था, सबसे बड़ी इन्वॉल्वमेंट उसकी थी। वो मुद्दई पार्टी से मिल गया और बावजूद इसके कि यहाँ से वो ट्रांसफ़र हो गया था रिजविया थाने में, लेकिन वो यहाँ से पूरी बिला इजाज़त, बिला किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के खुद ब खुद तफ्तीश करता रहा और आखिर में इन्हें चालान किया 5 आदमियों को। तो अब कोर्ट ने क्या सबको बरी कर दिया? बरियत की क्या वजह बनी? बरियत की तो बड़ी वजह बनी, इनके बयानों में बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन था। झूठ ही होता है, सच ही होता है। और जो जज साहब थे नदीम शाह साहब, उन्होंने भी बड़ी मेहनत की, बेचारों ने इंसाफ दिया इन्हें बेचारों को, और बड़ी मेहनत की गई, अल्लाह के करम से बरी हुआ। सर, इस पूरी फैमिली को फंसाने की वजह क्या थी? बुनियादी तौर पर क्या ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से कत्ल के मुकदमे में उनको जेल के अंदर डाला गया, फंसाया गया, और उसके बाद क्या चाहते थे जो दूसरी खातून जो मकतूला है उसके अहले खाना? असल वजह जो थी वो ये थी कि ये मरने वाली जो थी ये मनी वूमेन थी और काम काज करती थी, क्योंकि ये अच्छी तनख्वाह वनख्वाह भी लेती थी, और इसके 3 मकानात थे जो अभी भी हैं। वो ये हथियाना चाहते थे मुद्दई पार्टी, इन्होंने केस वेस भी किए हुए थे उस पर मरने के बाद। और बहरहाल ये जो मरने वाली थी, ये बेचारी तंग आ गई थी, इसकी ज़बरदस्ती शादी कर रहे थे इसके, वो शादी करना नहीं चाहती थी, उसने फिर जहर खा के खुदकुशी कर ली। और उस जहर के खाने का मुकदमा साइमा और इसके फैमिली के साथ बनाना, और मुकदमा साइमा और उसके सारे ख़ानदान पे डाल दिया, सारे ख़ानदान अंदर था। अच्छा, कोई बाहर नहीं था। सर, जो सैमा है बीमार थी, जेल में उनकी मौत की वजह क्या बनी और कोर्ट ने उनको उनकी मौत के बाद इतने महीने बाद उनको बरी क्यों किया? इतनी ताख़ीर कैसे हो गई सारे केस में?
सब ताख़ीर तो होती है। यहाँ पे हमारे यहाँ कानून में ऐसे है, इतना है कि वो काम किया, हमारा एक प्रोसीजर है वो ऐसा ही लेंथी है, वो तो करना पड़ता है कोर्ट को। तो उनको खातून की मौत की वजह क्या बनी, जेल में कैसे भरी? साहब उसे कैंसर था बेचारी को, जेल में भी कैंसर था। अब वो उसका इलाज विलाज जेल वालों ने कराया, मगर हमारे यहाँ कोई जेल वाला डॉक्टर ये नहीं देता कि इसका बाहर इलाज हो सकता है। हमने दरख्वास्त दी थी कि इसका इलाज बाहर कराया जाए, मगर कोई भी तैयार नहीं था, क्योंकि वो कोर्ट मांगती थी, जेल से रिपोर्ट अब फेक आती थी कि हम इलाज करा रहे हैं, हम कर रहे हैं। और जबकि सिविल हॉस्पिटल के ये भी रिपोर्ट आई थी कि हमारे पास मशीनें नहीं कर रही जो इसको डिडक्ट कर सकें। ठीक है अकबर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये केस तारीख का एक बहुत बड़ा केस भी कह सकते हैं, क्योंकि निज़ाम इंसाफ पर के मुंह पर एक तमाचा भी कह सकते हैं कि एक पूरा ख़ानदान नाहक एक केस में अंदर रहा। उसके बाद फिर खातून, उनके छोटे छोटे बच्चे भी इस सारे मामले में जो इन्वॉल्व कर दिए गए। उसके बाद फिर ये ख़ानदान जेल में रहा। खातून जो है वो किसी की मदद करते करते वो जेल के अंदर अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गई और कैंसर का जो उनको मर्ज़ लाहक था उसका इलाज ना होने की वजह से वो दुनिया से चली गई। लेकिन उनकी मौत के बाद उनका पूरा ख़ानदान जो है वो बरी हो चुका है। अब अगर दीगर जो एक माफियाज़ हैं या करप्ट और दहशतगर्द अनासर हैं, आए रोज़ आप सुनते होंगे वो इलाज के बहाने किसी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में या प्राइवेट अस्पतालों में जाके वो इलाज कराते हैं। कई महीने कई साल वो जेल में रहने के बजाय इलाज जो है वो इलाज के नाम पर बाहर ज़िंदगी जेल से बाहर जो एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन जो गरीब गुरबा या कई ऐसे कैदी हैं जो नाहक जेलों के अंदर पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं, लेकिन ना तो उनको बर वक्त इंसाफ मिलता है, ना ही उनको अगर कोई इलाज मुआवजे की सहूलत उनको चाहिए होती है तो वो सहूलत उनको मैसर आती है। ये इस तरह का जो निज़ाम इंसाफ है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की, इसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। वरना इसी तरह कई ऐसे ख़ानदान होंगे जो मीडिया की खबरों से उलझल होकर वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाते होंगे और उनको ना तो इंसाफ दुनिया में मिल पाता है और ना ही उनकी कोई ज़िंदगी बेहतर हो पाती है।